हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीरो एकेडमिक ईयर के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि जीरो एकेडमिक ईयर होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड आया कहाँ से। क्योंकि अगर हम लोग ठीक से देखें, अगर उसे ठीक से मैनिपुलेट करें तो ये वर्ड हमें कहीं भी नहीं मिलता। अगर हम लोग डिक्शनरी में भी ढूंढने जाए तो जीरो एकेडमिक ईयर वर्ड ऐसा कहीं है ही नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग आज सारे के सारे डिटेल एनालिसिस करेंगे जीरो एकेडमिक ईयर के बारे में। ठीक से देखेंगे कि अगर हो भी जाता है तो उसका एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या होने वाला है, हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जीरो एकेडमिक ईयर होता क्या है। तो अगर हम लोग देखें कि कोरोना की वजह से जो स्कूल से अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वीडियो को बनाने की जरूरत क्यों आती है, क्योंकि 1 सितंबर से जो न्यू गाइडलाइंस आ रही है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि स्कूल कॉलेजेस तो खुलेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम्स तो हो रहे हैं, वो लोग एग्जाम्स तो कंडक्ट कर रहे हैं, बट अब तक जो एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के और जो लास्ट ईयर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अगर हम लोग आज का डिसीजन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो उन लोगों ने बोला है कि अगर आप आगे बढ़ाते हो डेट्स तो कोई इशू नहीं है, बट एग्जाम्स तो होंगे। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे। वो आप कैसे भी कंडक्ट करो, फिजिकली कंडक्ट करो, ऑनलाइन कंडक्ट करो और कभी भी कंडक्ट करो, बट कंडक्ट करना है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके अपोज में थे, बट अब एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, तो अब जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, करनी पड़ेगी। डेट्स नहीं आए बट एग्जाम्स तो होने ही वाले हैं लास्ट ईयर के। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि ये जीरो एकेडमिक ईयर होता क्या है। तो हमारे जो एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों से ये वर्ड निकल के बाहर आया है कि इस साल कोई भी एकेडमिक ईयर नहीं होना चाहिए। ये जो ईयर होगा वो जीरो एकेडमिक ईयर पकड़ के हम लोग चल सकते हैं। तो ये वर्ड आया क्यों बाहर, कहीं कहीं पर बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि सितंबर से स्कूल शुरू करेंगे, हम लोग किसी भी हालत में शुरू करेंगे। तो बहुत से एक्टिविस्ट निकल के बाहर आए, एजुकेशनल एक्टिविस्ट निकल के बाहर आए। तो जो स्टूडेंट्स की हेल्थ है उसके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसकी वजह से स्कूल शुरू ना करें। उनका ये ऐसा मानना था, उसकी वजह से ये वर्ड बाहर निकल के आया। तो हम लोग कितना पोस्टपोन कर सकते हैं। ये जो एकेडमिक ईयर है सितंबर चला गया। अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम्स की भी बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बोल चुकी है कि जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे 10th और 12th के वो फेब मंथ में ही होंगे, मिड फेब, और मैक्सिमम हम लोग उसको कितना पोस्टपोन कर सकते हैं, मार्च तक। मार्च से आगे तो पोस्टपोन नहीं करेंगे तो आने वाले जो एकेडमिक ईयर है उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, वो चीजें भी आगे आगे बढ़ते हुए पोस्टपोन हो जाएगी। तो पॉसिबल नहीं है। या तो हम लोग जीरो ईयर ले सकते हैं, पूरा का पूरा ईयर कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो दूसरी चीज हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो एग्जाम्स हो वो जैसे है वैसे के वैसे कंडक्ट कराए, बोर्ड एग्जाम्स। बाकी लोगों को तो हम लोग चलो प्रमोट भी कर ले, बट बोर्ड्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ से ये वर्ड निकल के बाहर आता है, जहां पर भी आप सुन रहे हो जीरो एकेडमिक ईयर। जीरो एकेडमिक ईयर का मतलब यही है कि इस साल कोई भी स्कूल्स नहीं खुलेंगे, इस साल कोई भी कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में इसको हम लोग जीरो एकेडमिक ईयर बोल सकते हैं। तो अगर बात आती है कि एकेडमिक ईयर इंप्लीमेंट हो जाता है, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि चलो इस साल का जो ईयर होगा वो एकेडमिक ईयर होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके मेरिट्स की। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज, इसका सबसे पहला मेरिट अगर हम लोग देखते हैं कि ये है कि जो स्टूडेंट्स की हेल्थ है वो सिक्योर रहेगी। अगर स्टूडेंट्स घर में बैठे रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात तो अलग आती है, बट अगर हम लोग घर में बैठे बैठे भी रहते हैं तो स्टूडेंट्स का हेल्थ तो सिक्योर रहेगा। स्कूल्स में हम लोग कितनी सिक्योरिटी ला सकते हैं, अगर उनके हेल्थ इश्यूज हो गए, मेडिकल इश्यूज हो गए, हम लोग उनको कितना सेफ रख सकते हैं। भीड़ तो क्रिएट होगी, स्टूडेंट्स होंगे। हम लोग अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं उसको 2 बैच में भी डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 बैच ही डिवाइड करेंगे ना। 2 से ज्यादा बैचेस में तो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इतना तो ऑर्गेनाइजेशन इतना तो पॉसिबल नहीं कर सकते कि 2, 3, 4 बैचेस में लाओ, 10-10 बच्चों को बुलाओ और उनको पढ़ा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 2 बैचेस में भी अगर हम लोग उनको डिवाइड करते हैं तो एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स तो रहेंगे। ठीक है, तो ये आ जाती है हेल्थ की बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो इस कोरोना में लड़ रहे हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे हेल्थ को सिक्योर रखें, हम लोग हमारे खुद को सिक्योर रखें। तो सबसे पहला मेरिट तो यही आ जाता है। दूसरी चीज आती है कि इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग। क्या हम लोग ये जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग का, क्या इफेक्टिव है? जो हम लोग फिजिकल क्लासेस अटेंड करते हैं, जो फिजिकल लेक्चर्स हम लोग अटेंड करते हैं, क्या उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्या प्रैक्टिकल है? तो ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैक्सिमम 25 to 30% स्कूल्स और कॉलेजेस है जो इफेक्टिवली कर रहे हैं, जिनके पास सोर्सेस है वो लोग इफेक्टिवली अटेंड कर रहे हैं।
बट क्या सबके पास ये सोर्सेस है? पॉसिबल नहीं है, सबके पास ये सोर्सेस है नहीं कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली यूज कर सकें। तो उसमें से कुछ तो 25-30% स्कूल्स एंड कॉलेजेस ये जो इफेक्टिवली कर रहे हैं। बाकी जो अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का मतलब देखते हैं तो बाकी मैक्सिमम जो टीचर्स है, मैक्सिमम जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो लोग क्या करते हैं, गूगल क्लासरूम का यूज करते हैं, अपलोडेड वीडियोस वहां पर अपलोड कर देते हैं। अपलोड क्यों करते हैं वो लोग? नॉर्मली यूट्यूब से डाउनलोडेड वीडियोस होते हैं, पीपीटीज होती है, खुद के नोट्स होते हैं, और खुद का कोई टीचर जो सच में काम करना चाहते हैं वो खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता है। तो इससे हम लोग ऑनलाइन टीचिंग मेथड नहीं बोल सकते, ये ऑफलाइन टीचिंग मेथड हो गया। बहुत से टीचर्स तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे यूट्यूब के लिंक्स भेज रहे हैं, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। ये स्टूडेंट्स पहले भी यूज करते हैं। अगर हमें भी कोई डाउट आ जाता है तो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, लेक्चर्स के वीडियोस देखते हैं, वही चीज टीचर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इफेक्टिव इतना है नहीं। तो जो तीसरी चीज आती है वो इकोनॉमिक कंडीशन की आती है। अगर प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे और कोई भी स्कूल होगा तो सारे पेरेंट्स इस पैंडेमिक में अर्निंग नहीं हो रही, सबकी अर्निंग नहीं हो रही इस पैंडेमिक में, तो फीस भरना भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि हम लोग बिना फीस भरे भी आगे चल सकें, क्योंकि स्कूल्स के खुद के भी एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत से टीचर्स होते हैं जो स्कूल पे डिपेंडेंट होते हैं, बहुत से ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, बहुत से वहां पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, सारे के सारे डिपेंडेंट है वहां पर। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स को फीस भरने से रोको, पेरेंट्स को फीस भरना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अगर आप फीस नहीं भरोगे तो बहुत से स्कूल्स में, हर एक प्राइवेट स्कूल में नियर अबाउट 100-150 स्टाफ होता है, वो लोग डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ आपके फीस पर। बहुत से एजुकेशन मिनिस्टर्स के मैंने वीडियोस देखे, न्यूज में देखा है कि पेरेंट्स को फोर्स मत करो। क्यों नहीं करे पेरेंट्स को फोर्स? क्योंकि सारे जो ये लिंक है, जो सोर्स ऑफ इनकम है सबका, जो स्कूल्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। पेरेंट्स भी अपने कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो जहां पर काम कर रहे होंगे वो लोग भी चाहते हैं कि उनका इनकम आए, तो स्कूल के जो एम्प्लॉयज टीचर्स होंगे वो लोग भी चाहते हैं कि उनका इनकम आए। तो ये जो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि ठीक है, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है, ठीक है आप अपने इनकम सोर्स दिखा दो स्कूल को, मुझे पॉसिबल नहीं है, बट जिनका पॉसिबल है उनसे तो आपको फीस लेनी पड़ेगी ना, नहीं तो ये चेन कैसे चलेगी? ये जो एम्प्लॉयज होंगे वो रास्ते पर आ जाएंगे, आपके स्टूडेंट्स को आगे कौन पढ़ाएगा? अगर आपके टीचर्स ही रास्ते पर आ गए तो कौन पढ़ाएगा आपके स्टूडेंट्स को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्स मत करो पेरेंट्स को, ठीक है, बट मना भी मत करो। ये तो बहुत गलत चीज है कि अगर आप एक मिनिस्टर होके अगर आप डायरेक्टली बोल देते हो कि पेरेंट्स को फोर्स मत करो और पेरेंट्स से लो ही मत फीस, ये तो बहुत गलत बात होगी ना। तो पेरेंट्स के पास तो वो एक वर्ड मिल जाता है कि ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, फीस नहीं भरना, तो वो लोग नहीं भरेंगे, तो स्कूल चलेगा कैसे? ऑनलाइन भी कैसे चलेगा? ऑनलाइन अगर टीचर्स को पढ़ाना है तो उनको डेफिनेटली पे करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर एक का सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग होता है। पेरेंट्स भी तो कहीं से कमा के ला रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स का भी कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होता है। वैसे टीचर्स का भी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो पेरेंट्स फीस भरेंगे वो टीचर्स का सोर्स ऑफ इनकम है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ठीक था, बट अभी भी अगर आप ये प्रेशराइज करते हो कि पेरेंट्स से फीस मत लो, तो ये तो बहुत गलत बात है। आप लोग तो स्कूल्स डायरेक्टली बंद करवा रहे हो, ठीक है। 0 ईयर तो ठीक है, 0 ईयर हो गया, पॉसिबल है, बट अगले साल स्कूल्स खोलेंगे कैसे अगर उनके पास अगर फाइनेंशियल कंडीशन से बेकार होंगे स्कूल की? तो ठीक है, तो ये अलग टॉपिक था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो सिलेबस रिड्यूस किया है सीबीएसई ने, तो उसके बेसिस पर क्या ये पॉसिबल है एकेडमिक ईयर कंप्लीट करना? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन मेथोडोलॉजी है उसमें हम लोग जो इफेक्टिवली और जितना सिलेबस कवर हम लोग फिजिकल क्लासेस में कर सकते हैं उतना ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत से इश्यूज आते हैं, टेक्निकल इश्यूज आता है, नेटवर्क इश्यूज आता है, कभी कभी क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं होता, तो उसकी वजह से ये जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है वो 30% सिर्फ नाम का हुआ है। बहुत से स्कूल के पास ऑलरेडी सीबीएसई का लेटर जा चुका है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ाओ, क्योंकि अगर हम लोग सिलेबस रिडक्शन भी देखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरा का पूरा टॉपिक और पूरा का पूरा चैप्टर कहीं पर रिड्यूस नहीं किया, जो सब टॉपिक्स है वो रिड्यूस किए हैं। तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के जाने के लिए जो लिंक टॉपिक होता है अगर वो आप रिड्यूस कर देते हो तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि टीचर पढ़ाएगा नहीं। अगर टीचर वो स्किप भी कर देता है तो आगे का टॉपिक स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस रिडक्शन का भी कहीं पर हमें फायदा नहीं होने वाला कि अगर 1, 2, 3 मंथ्स चले भी जाते हैं तो 70% सिलेबस पढ़ा के हम लोग अगर एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस रिडक्शन है वो इतना इफेक्टिवली नहीं किया गया कि जिससे कि हमारा टाइम बचे। जो टाइम कंज्यूम होता है वो टॉपिक्स अगर डिलीट कर देते तो ठीक था, बट इन लोगों ने ऐसे टॉपिक्स किए जो ब्रिज टॉपिक्स होते हैं। एक ब्रिज होता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाने के लिए, जो सब टॉपिक्स होता है जो ब्रिज का काम करते हैं
वो ब्रिज अगर आप तोड़ रहे हो तो फायदा नहीं है ना, टीचर को तो ब्रिज बनाना ही पड़ेगा। तो ये थे कुछ मेरिट्स इस टॉपिक के बारे में। अगर हम गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि 0 एकेडमिक ईयर अगर लगा भी देते हैं तो कुछ तो फायदा होने वाला है। तो बट अगर लगा देते हैं तो इसके डीमेरिट्स भी बहुत है। सबसे पहला डीमेरिट है कि जो स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर है, 1 एकेडमिक ईयर पूरा का पूरा चला जाता है, इतने लाखों इतने करोड़ों बच्चों का, तो इसका इफेक्ट स्टूडेंट्स पर होगा, पेरेंट्स पर होगा, बट सबसे बड़ा इफेक्ट जो होगा वो होगा उसके कंट्री पे। जो इसका सबसे बड़ा धक्का लगेगा वो लगेगा हमारे कंट्री पे, क्योंकि एक साथ इतने बैचेस पास आउट होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं तो झटका लगता है ना। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट करेगा वो करेगा हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए। दूसरा जो इसका डीमेरिट होगा वो होगा जो हमारे फ्लो ऑफ स्टडीज रहता है। एक साल तक अगर बच्चे पढ़ते नहीं है तो वापस से उसे अटेंड करना, वापस से उस लाइफस्टाइल में यूज टू होना वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। अगर 0 एकेडमिक ईयर लगने के बाद बच्चे घर में बैठे रहते हैं, चलो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग साइड बाय साइड चालू रखते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस इतने इफेक्टिवली ना टीचर्स ले रहे, ना स्कूल ले रहे, ना स्टूडेंट्स ले रहे। तो इसके साथ अगर 0 एकेडमिक ईयर आप लगा देते हो तो जो फ्लो ऑफ स्टडीज रहेगा वो बहुत डिस्टर्ब करेगा स्टूडेंट्स को वापस उठने के लिए, और कंट्री को भी वापस उठने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हमें जो समर वेकेशन लगता है वो नियर अबाउट 50-60 डेज का होता है, तो 50-60 डेज के बाद भी हम लोग अगर स्कूल जाते हैं और हम लोग हाथ में पेन और पेंसिल पकड़ते हैं तो वो लिखना भी हमें इतना पॉसिबल नहीं होता। ये फैक्ट है, आप सब लोगों ने किया होगा। वापस से हम लोग 50 दिन की छुट्टियों के बाद अगर क्लास में जाकर बैठते हैं, नोटबुक में लिखने जाते हैं तो हाथ थोड़े बहुत कांपते हैं, हर एक स्टूडेंट के कांपते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्लो रहता है लिखने का, हमारा जो फ्लो रहता है वो एनवायरनमेंट में बैठ के लिखने का वो चला जाता है। 50 दिन में ऐसा होता है तो 200-250 दिन में क्या क्या हो जाएगा, इतना इजी नहीं रहेगा। और अगर हम लोग दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट है, अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स रहते हैं। अब ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 12th के बाद IIT और मेडिकल के लिए जो ड्रॉप लेते हैं, बहुत लेते हैं, नियर अबाउट 20% स्टूडेंट्स हर साल ड्रॉप लेते हैं IIT और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो उनका तो ऑलरेडी 1 साल जा चुका है, अगर आप इसको भी 0 ईयर लगा दोगे तो उनका 2 साल बर्बाद होगा। तो ये इफेक्ट करेगा, उनके जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है उनको इफेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट को तो इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना होगा। ऑनलाइन इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है, आप फिजिकल क्लासेस शुरू भी कर सकते हो, अगर कोई प्रिकॉशन मेथड्स के साथ अगर हम शुरू कर पाते हैं तो अगर आप अक्टूबर में भी शुरू करते हो तो भी कोई इतना इशू नहीं है, आप उतना ही सिलेबस रिडक्शन और किया जा सकता है। अगर हम लोग ध्यान से अगर क्लासेस के सिलेबस को देखते हैं 9th 10th 11th 12th को, इसमें और भी रिडक्शन पॉसिबल है। ऐसे टॉपिक्स भी है 9th में जो वापस से 11th में हमें पढ़ने पड़ते हैं, वो ऐसे बहुत से टॉपिक्स 10th में जो हमें वापस से 12th में पढ़ने पड़ते हैं। अगर हम लोग 11th का भी सिलेबस देखते हैं, नॉर्मली 11th के जो क्लासेस होती हैं वो शुरू होते होते अगस्त आ जाता है। एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, बहुत से बोर्ड्स के रिजल्ट लगने में टाइम लग जाता है, नॉर्मली CBSE का भी रिजल्ट कभी टाइम पे नहीं लगता। तो ऐसे अगर हम लोग धक्का मारते मारते वो तो अगस्त आ ही जाता है, तो हम लोग वो जो 100% सिलेबस है वो हम लोग इतने कम टाइम में अगर कवर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 11th के जो एग्जाम्स होते हैं वो हम लोग मार्च में कंडक्ट करते हैं। 11th के एग्जाम्स भी हमें जल्दी कंडक्ट करने पड़ते हैं क्योंकि हमें 12th के बैच जल्दी से जल्दी शुरू करनी होती है। तो अगर हम लोग 11th का जो इतना वास्ट सिलेबस है इतने कम टाइम में इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम लोग 70% और 65% सिलेबस क्यों नहीं कवर कर सकते अगर हम लोग हमारे क्लासेस अक्टूबर में शुरू करते हैं। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे कि 0 ईयर जो होता है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसमें से भी अगर आपको कोई भी टॉपिक्स में डाउट होगा, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा 0 एकेडमिक ईयर से रिलेटेड, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, ये डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, ये डिसीजन सिर्फ गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती। जो इसमें इस एकेडमिक ईयर से जो जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर्स और स्टूडेंट्स। उनकी राय लेके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि 0 एकेडमिक ईयर होना चाहिए या नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसे ही रहेगा कि 0 एकेडमिक ईयर ना करें, जैसे भी पॉसिबल हो इस एकेडमिक ईयर को हम लोग कंप्लीट करें, क्योंकि 1 साल बर्बाद मतलब वो भी इतने सारे बच्चों का वो बहुत बहुत नुकसान देगा कंट्री को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। और इससे बाहर निकलना इतना ईजी नहीं होगा, इतना पॉसिबल नहीं है 1 साल बर्बाद करके हम लोग वापस से वो साल
कवर करे, इतना पॉसिबल नहीं होगा कंट्री को झेलना, क्योंकि हमारे कंट्री का ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ट्राई करें कि एकेडमिक ईयर हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके सोर्सेस हम लोग ढूंढे, इसके कुछ मेथड्स हो सकते हैं तो उसके हम लोग काम कर सकते हैं। ना कि ये सोचे कि एकेडमिक ईयर 0 एकेडमिक ईयर हो या ना हो, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ही। ये एकेडमिक ईयर कैसे ना कैसे हम लोग कंप्लीट करें, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो बहुत रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि अभी पीक नीचे आने वाला है, तो उसके साथ हम लोग कोई प्रिकॉशन मेथड्स लेके 9th 10th 11th 12th के जो क्लासेस होते हैं, बच्चे मैच्योर होते हैं, थोड़े बहुत खुद फिजिकल डिस्टेंसिंग रखे, खुद को सेफ रखे, खुद के प्रिकॉशंस लेके हम लोग क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। इतना पॉसिबल है आज के डेट में, इतने मेथड से इतनी जानकारी है हमें वायरस के बारे में कि हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।